दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी, मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी ब्लॉग में, और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए कि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इसलिए। और अभी दोस्तों हम सुबह सुबह जब उठे थे तो बहुत ज़्यादा कोहरे लगे थे, पर अभी थोड़ी सी बस साफ़ हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा अभी भी है कि आसपास का जो वातावरण है दोस्तों वो भी अच्छे से नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। और जब हम इस तरफ दोस्तों चूल्ही नीप करके और जब मिट्टी रखने गए तो हम बहुत प्यारी बिल्ली को हम दीवार पे बैठे हुए देखे, वो हमें ही घूर रहे थे। और फिर हम दोस्तों वो अपना काम निपटा करके और आ गए इधर चूल्ही के पास। तो वो चूल्ही के पास दोस्तों आकर के बैठी हुई थी, और फिर हमारे घर में अचानक से चली गई कुछ खाने के लिए, शायद कि सुबह का टाइम है दोस्तों तो भूख लगे होंगे इसीलिए, और घर में जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसे खाने को मिल ही जाएंगे। और इधर हमारा काम सभी हो गए थे तो जल्दी से गैस पे चाय बनाए और सभी को पीने के लिए दी। और आयन श्रेयन चाय के साथ दोस्तों मुरमुरे जाओ ना के साथ दोनों खा रहे थे। पहले तो जिद की कि हमें बिस्किट दिला दो, पर हमने उससे मनाए कि अभी पैसे नहीं है, हाथ खाली हो गए मम्मी की, तो मान गए। और फिर दोस्तों खाने के बाद मम्मी भी चाय पानी अपना पी ली, और फिर दोस्तों चले गए मम्मी भी अपने कामों में। तो मम्मी जा रहे हैं दोस्तों खेतों के पास, वो पास ही में दोस्तों खेत है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। पशु को खाने के लिए दोस्तों चारा ख़त्म हो गए थे तो वही लाने मम्मी गए थे, और देख सकते हो लेकर के जल्दी आ भी गए क्योंकि पास ही में दोस्तों है, 2-3 मिनट लगे और लेकर के चले आए। इसी दोस्तों भंगा में भर के लाए थे मम्मी, तो उस साइड से नहीं आ पा रहे थे तो इसी साइड फेंके, और फिर हम दोनों दोस्तों ला करके यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि वहाँ पर दोस्तों खाना वाना बनाते हैं तो राख रखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए। और फिर दोस्तों आज हमने खाना में बनाए थे भात और दाल रहर का और बंदा गोभी का दोस्तों भाजी, वही बनाए। तो मम्मी जब आए तो मम्मी को भी खाने के लिए दी और पापा को भी दी, और फिर दोस्तों उसे हम पापा को दवाई देते हैं खाने के लिए क्योंकि पापा को बहुत ज़ोरों की तबीयत ख़राब हो गए हैं दोस्तों, सर्दी भी लग गई है और बुखार भी बहुत ज़ोरों की आई हुई है। कल रात से दोस्तों पापा की थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गए हैं, तो अभी घर का ही दवाई दे रहे हैं क्योंकि घर पे दोस्तों सर्दी जुकाम का दवाई रखे ही रहते हैं हम सब के यहाँ पर, क्योंकि कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। और डॉक्टर दोस्तों हम सब के घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो रात को ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, कुछ हो जाए अगर तो इसीलिए दोस्तों घर पे ही रखते हैं। तो वही पापा को खाने के लिए दिया, और अगर इससे ठीक नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर के पास मिल कर के और दोस्तों चेकअप करा करके दवाई लाएंगे। और इधर हम भी दोस्तों खाना वाना खा लिए थे पापा को दवाई खिलाने के बाद, और फिर हम दोस्तों गैस पे हम आलू और चने उबलने के लिए दोस्तों रख दिए थे जो शाम को सब्ज़ी बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि अभी दोस्तों कुकर में दाल बनाए और उसी में दोस्तों ये सब उबालने के लिए रख दिए तो उबल भी गए, और शाम के लिए दोस्तों बहुत आसानी भी हुई क्योंकि शाम को भी दोस्तों उबालना ही पड़ता, तो हमने सोचा अभी उबाल देते हैं और कुकर सब दोस्तों अभी साफ़ कर लेंगे, और जब हम सब्ज़ी बनाएंगे शाम के टाइम तो बस हमें छीलना का काम रहेंगे। तो वो दोस्तों दूसरे बर्तन में निकाल करके और बर्तन सब हम दोस्तों कल पे रखा है। और आज धूप थोड़ी सी निकली है, ज़्यादा तो नहीं निकली है, पर हमारे जो दोस्तों हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वो ब्लैंकेट थोड़ी सी ठंडी हो गई है, गर्म ज़्यादा नहीं रहती है, तो आज हमने सोचा इसे धूप में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें धूप सिक जाए तो अच्छे हो जाए इसीलिए। और दोस्तों चूहा थोड़ी सी ब्लैंकेट को काट दिए हैं तो वही हम देख रहे थे, अभी धूप लगने देते हैं। और दोस्तों जब बर्तन वर्तन धो करके नहा करके आएंगे तब हम दोस्तों इसको सिल देंगे। तो बर्तन वर्तन भी धुल लिए और नहा लिए, और 2-3 दोस्तों बच्चों के कपड़े थे तो वो भी धो करके दोस्तों फैला करके रख दिए हैं धूप में। और इधर दोस्तों हम पशु को चारा दे देते हैं खाने के लिए,
और दोस्तों आज घास नहीं है तो पानी के साथ ही पशु को हम चारा देंगे खाने के लिए, क्योंकि मम्मी को टाइम नहीं मिले तो मम्मी नहीं जा पाए दोस्तों घास लाने के लिए। तो आज पानी से ही पशु को चारा हम लगा दिए। और चारा लगाने के बाद हम आ गए अपनी ब्लैंकेट सिलने के लिए, क्योंकि अभी हम नहीं सिलेंगे तो जहाँ से दोस्तों चूहा ने काट दिए हैं वहीं से दोस्तों पूरा फट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और दोस्तों हम सब के यहाँ पर ये ब्लैंकेट बहुत महंगा मिलते हैं, 2000, 3000, 4000 का ऐसे मिलते हैं। इसीलिए हम इसी को अच्छे से सिल देते हैं ताकि ये हमारा दोस्तों लंबा समय तक चले। और वैसे भी दोस्तों हमारे घर में दोस्तों कोई भी चीज़ कटे रहते हैं तो हम उसे सिल के काम चलाते हैं, जब तक वो सिल के दोस्तों काम चलने वाले होते हैं तब तक। और जब नहीं काम चलने वाले रहते हैं तभी हम दूसरे दोस्तों लेते हैं, क्योंकि हम सब दोस्तों पैसा का बहुत बचत करते हैं ताकि हम सबको आगे जा कर के दोस्तों काम दे, फालतू पैसे नहीं खर्च किया जाता है। और फिर दोस्तों ब्लैंकेट सिलने के बाद धूप थे ही तो हम घर में ब्लैंकेट को रख दिए ताकि ठंडे ना पड़े, धूप ख़त्म हो जाए तो इसीलिए। और फिर दोस्तों आंगन में हम बिस्तर लगाए हुए थे, क्योंकि पापा का दोस्तों तबीयत ख़राब थे तो वहीं पर पापा सुबह से लेटे हुए थे धूप में। और फिर पापा चले गए खेतों की तरफ थोड़ी सी टहलने के लिए, तो हम बिस्तर दोस्तों घर में रखा है। और जहाँ पर पोड़े से दोस्तों बिस्तर लगाए हुए थे तो सभी को हटा करके अच्छे से साफ़ कर दिए। और फिर दोस्तों अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 4 बजने को आए हैं, तो हमें फिर रात का दोस्तों खाना का तैयारी भी करना है। का तैयारी में दोस्तों फिर से जुड़ गए। तो आज पापा ने बोला कुछ चटपटा बनाने के लिए, क्योंकि पापा का तबीयत दोस्तों ख़राब है तो पापा को कुछ अच्छे खाने का मन कर रहे थे। तो वो हमसे तो नहीं बोले, मम्मी से बोले कुछ अच्छा बनाने के लिए, नहीं बोले मम्मी से बोले। तो मम्मी ने आ करके हमें बोले कि पापा ऐसे बोल रहे हैं, तो हमने बोला ठीक है रात का खाना पापा के मनपसंद के बनाएंगे जो पापा को अच्छे लगे। इसलिए दोस्तों धनिया खेत में गए और पहले हम धनिया लेकर के आए, जितने हमें धनिया चाहिए उतना हमने धनिया लाए। से ही हम धनिया ला करके दोस्तों चूल्हे के पास रखे। तो पापा हमें बोले मीठी शरबत बनाने के लिए, तो हमने बोला किस लिए, तो बोला कोई मेहमान आए हैं तो उसी के लिए। तो दोस्तों हमारे घर पे मीठी शरबत रखे रहते हैं और इसका नाम है दोस्तों जीवन जल, ये बहुत काम की चीज़ है। तो हम ये रखे थे तो तुरंत दोस्तों बनाए और फिर उसे दे दी पीने के लिए। तो ये दोस्तों हमारा परिवार का ही दोस्तों हिस्सा थे, तो उस तरफ वो चले गए, उस तरफ उसका दोस्तों घर है, थोड़ी सी दूर है हमसे। तो आज टहलते टहलते आए, वैसे हम सब का रिश्ते में दोस्तों हम सब का दादी लगे। तो हमने फिर उसे दोस्तों पिला दिए तो वो चले गए अपने घर को तरफ और हम भी आ गए। और इधर हम दोस्तों चूल्हे पे दोस्तों हम आग जला करके धनिया लाने से पहले ही हम दोस्तों गर्म पानी होने के लिए रख दिए थे। तो हमारा गर्म पानी दोस्तों अभी हुए नहीं है। और जो हमने सुबह आलू को उबाल के रखे थे और चने को, तो हमने आलू को दोस्तों अच्छे से छिलके छिलके उतारने के बाद दोस्तों हमने चने को दोस्तों 2-3 बार पानी से साफ़ की। और फिर दोस्तों आलू को जो फोड़े थे छिलके उतार करके तो वही में दोस्तों दोनों को मिक्स करके रख दिए। उसका सब्जी बनाएंगे तो भुनना भी हमें दोनों को एक ही साथ है, तो इसलिए एक ही साथ अभी हम मिक्स करके रख दिए। और इधर दोस्तों जब तक हमारा पानी भी हो चुके थे गरम, तो हम इसमें दोस्तों जो आटा रखे थे तो वो आटा हम दोस्तों रख दिए पानी में और अच्छे से और उसे अच्छे से चलाने के बाद दोस्तों हम थोड़ी देर कढ़ाई में ढक करके हम आटा को थोड़ी पकने देते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों चावल आटा का धनिया डाल के, वो भी चटपटा पराठा।
तो इसी के लिए दोस्तों पहले हमें चावल का आटा को थोड़ी सी पकाना था ताकि उसका आटा दोस्तों सॉफ्ट हो जाए और पराठा भी बहुत अच्छी लगे। तो इसीलिए हम थोड़ी सी आटा को पकाए गर्म पानी में और फिर दोस्तों हम उसे पकने देते हैं। और इधर दोस्तों जो हम सब्ज़ी में जो सब डालेंगे हम वो जल्दी से काट लेते हैं। तो सब्ज़ी के लिए हम दोस्तों लिए हैं 2 टमाटर, छोटे छोटे टमाटर है दोस्तों, 4 हरी मिर्च है, तो मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है इसीलिए हमने 4 लिए हैं। और 2 दोस्तों लहसुन का पत्ता है और दोस्तों धनिया पत्ता को भी, धनिया पत्ता को भी दोस्तों हम अच्छे से काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो हम वही काट लेते हैं। वैसे तो सभी चीज़ हम काट लिए हैं और धनिया पत्ता भी दोस्तों देख ही सकते हो हम अच्छे से काटे हैं। और फिर प्याज रह गए दोस्तों, तो छोटी छोटी वो भी 2 ही प्याज थे तो वो भी हम काट लेंगे। और इधर हमारा आटा भी जब तक पक गए थे तो हम छोलन पे लेकर के थोड़ा सा चेक किए तो हमारा आटा बहुत अच्छे से पक गए थे। तो हम आटा को दोस्तों नीचे उतार करके रख लेते हैं और हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। जब तक हम आटा गूँधेंगे दोस्तों तब तक हम चने और आलू को दोस्तों अच्छे से भून लेते हैं, यानी फ्राई हो जाएंगे हमारा। तो हम इधर फ्राई होने के लिए भी दोस्तों हल्का सा ही तेल लिए हैं क्योंकि ज़्यादा तेल हमें नहीं चाहिए था। और फिर दोस्तों कुछ देर बाद फ्राई करने बाद हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो हम अलग बर्तन में कढ़ाई में से निकाल के रख लेते हैं। और हमने हल्का तेल डाले थे तो इसीलिए थोड़ी सी कढ़ाई में आलू लग गए हैं, उससे भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम दोस्तों सब्ज़ी को छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने थोड़ी सी तेल डाली और जीरा डाले और दोस्तों हम डालेंगे हरी काटी हुई मिर्च और थोड़ी सी प्याज दोस्तों और हरी लहसुन का पत्ता और फिर दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम अभी डालेंगे। और दोस्तों इस सभी को अच्छे से फ्राई होने देंगे। और फिर दोस्तों उसके बाद हम जो मसाला रखे हैं सब्ज़ी के लिए वो मसाला हम रखेंगे। तो जब तक हमारा दोस्तों सभी फ्राई हो रहे हैं तब तक हम दोस्तों आटा को हम मिला लेते हैं, यानी आटा को अच्छे से हम गूंद लेते हैं। और वैसे भी दोस्तों हमारा आटा बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो मक्खन की जैसे दोस्तों हम छू रहे हैं तो आटा हाथों में महसूस हो रहे हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने आटा में मिलाए जो धनिया पत्ता हमने काटे थे वो धनिया पत्ता मिलाए, थोड़ी सी दोस्तों बस हमने अजवाइन मिलाई और हल्का सा दोस्तों हमने तेल भी मिलाए हैं। तो अभी हम मिला करके दोस्तों ऐसे ही रहने देते हैं। आटा को हम बाद में गूँधेंगे और पहले हम दोस्तों सब्ज़ी को तैयार कर लेते हैं। तो इधर दोस्तों हम सब्ज़ी में डाले हैं मसाला में थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार दोस्तों नमक। और यही सब डालने के बाद थोड़ी देर दोस्तों पकने दी मसाला को। मसाला अच्छे से पक गए तो जो हमने आलू चना फ्राई किए हुए थे वो हमने डाल के और अच्छे से चला करके दोस्तों उसे भी 5 मिनट पकने दी। और फिर उसके बाद दोस्तों हम उसमें पानी ऐड कर दिए, जितना हमें रसीली सब्ज़ी बनाना था उस अनुसार दोस्तों पानी हमने डाल करके और अच्छे से चला करके दोस्तों उसे ढक दिए ताकि हमारा सब्ज़ी पक जाए अच्छे से। और इधर दोस्तों जब तक हमारा सब्ज़ी पक रहे हैं तब तक हम आटा को भी अच्छे से गूँध लेते हैं ताकि जल्दी दोस्तों हमारा आटा भी गूँध जाए। और वैसे भी दोस्तों ये सब्ज़ी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, बहुत जल्दी सब्ज़ी हमारा पक जाएंगे। तो इसलिए हमें आटा भी दोस्तों जल्दी गूँधना है। और दोस्तों हम आटा गूँध रहे हैं हल्का हल्का हाथों में तेल लगा करके, क्योंकि यह आटा दोस्तों हाथों में ज़्यादा चिपके ना। तो हमारे पास दोस्तों रिफ़ाइन नहीं थे दोस्तों, तो इसलिए हम सरसों का तेल में ही दोस्तों आटा गूँधे और सरसों का तेल भी आटा में मिलाए थे। तो रिफ़ाइन ख़त्म हो गए हैं अभी, इसीलिए जब रिफ़ाइन लाएंगे तब हम रिफ़ाइन डालेंगे। तब तक हम दोस्तों सरसों का तेल में ही काम चलाते हैं। पर आप सभी के पास है तो आप सभी डाल सकते हो। सभी से बातें भी कर रहे थे और हमारा आटा भी बहुत अच्छे से गूँध गए। जितना हमें सॉफ्ट बनाना था उतने हमने बना लिए गूँध करके, क्योंकि ये आटा को दोस्तों बहुत अच्छे से गूँधना पड़ता है तभी रोटी बहुत अच्छे बनते हैं और पराठा भी इसका। और इधर जब तक आटा गूँध रहे थे तब तक हमारा सब्ज़ी भी बन गए थे। तो सब्ज़ी को हम दोस्तों चूल्हे पर से नीचे उतार करके और उसमें धनिया पत्ता मिला करके और हम नीचे ढक दिए दोस्तों। और हम चूल्हे पे दोस्तों तवा चढ़ा दिए हैं, तो हमारा तवा गरम हो रहे हैं। भी लोया काट के दोस्तों जल्दी से रोटी बेल लेते हैं। तो रोटी बेलने से पहले दोस्तों हम अलग बर्तन में तेल निकाल के रख लेते हैं और 1 चम्मच
क्योंकि हमें दोस्तों तेल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाले हैं, क्योंकि हम दोस्तों आटा लगा करके रोटी नहीं बेलेंगे यानी पराठा। हमें तेल में ही दोस्तों हल्का हल्का तेल लगा करके बेलना होगा। तो हम दोस्तों इसीलिए एक कटोरा में दोस्तों हम तेल निकाले और उसमें एक चम्मच रख दिए हैं, ताकि पराठा में हमें कम तेल लगाए पाए, ज़्यादा नहीं, इसीलिए चम्मच रखे हैं। पराठा में दोस्तों चम्मच से अच्छे से तेल लग भी जाते हैं और कम भी तेल जाते हैं, इसीलिए। और इधर हमारा तवा दोस्तों बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं, तो हम तवा को पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों हम पराठा को रखेंगे। पराठा बेल लिए थे दोस्तों, तो वो तवे पे रख दिए थे, तवा गर्म हो गए थे, तो पहले हल्का तवा में दोस्तों तेल लगाए, ताकि हमारा पराठा दोस्तों चिपके ना, इसीलिए। और फिर तेल लगाने के बाद दोस्तों हम पराठा रख के और फिर उसके बाद थोड़ी सी उस तरफ सेकने के बाद हम पलट दिए और फिर थोड़ी सी दोस्तों तवा में पराठा रखे हुए थे, तो दोनों तरफ दोस्तों हमने चम्मच ले करके हल्का हल्का तेल लगाए, क्योंकि ज़्यादा तेल हमें नहीं चाहिए पराठा में, क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब है, तो हमें कम ही तेल में दोस्तों सभी पराठा तैयार करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा पराठा कितने अच्छे बने थे और दोस्तों बन गए थे, तो हम दूसरे बर्तन में रख दिए हैं। और दूसरी पराठा दोस्तों हमने बनने के लिए फिर से रख दिए हैं और तीसरी दोस्तों हम बेल रहे हैं अभी। और हमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस पराठे को बनाने में टाइम लगने वाले हैं, क्योंकि आप सभी देख ही सकते हो कितना ज़्यादा आटा है, क्योंकि पराठा बनते हैं तो दोस्तों 5-6 करके सभी खाते हैं। और वैसे भी पापा जी की तबीयत ख़राब है, तो हमारे छोटे वाले देवर जो रहते हैं वो भी जिस रात तक दोस्तों आएंगे पापा से मिलने के लिए। पापा का कैसे तबीयत ख़राब हो गया और कल शायद डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, क्योंकि फ़ोन किए थे तो हमें यही बता रहे थे। और मम्मी दोस्तों आए खेतों के पास से, तो मम्मी बाज़ार गए हैं सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि घर का दोस्तों सभी सब्ज़ी ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा सभी पराठा बन के रेडी हो चुके हैं, बस ये लास्ट पराठा बचे हैं, वो भी हम तवे में डाल दिए। और फिर दोस्तों चकला बेलना को हम कठौता में रख के पानी डाल दिए, ताकि धोने का टाइम दोस्तों अच्छे से धुल जाए, क्योंकि आटा लगे रहते हैं, तो जब धुलने जाओ और पहले से पानी में ना रखा रहो तो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो इसलिए अभी हम इसे पानी में डाल दिए। और जब तक हमारा लास्ट पराठा दोस्तों पक रहे हैं, अच्छे से सिक रहे हैं, तब तक हम तेल दोस्तों जिसमें हम खाना बनाते हैं अलग बर्तन में रख के उस बर्तन में हम रख लेते हैं, क्योंकि अभी हम कटोरा में दोस्तों तेल निकाले थे, तो उस कटोरा में दोस्तों तेल लगे ही है, तो हमने सोचा एक से दोनों काम हो जाए। क्योंकि अलग बर्तन में जब आप तेल निकालते हो कटोरा बर्तन में, तो बहुत ज़्यादा तेल लग जाते हैं और बहुत चिपचिपा करते हैं, तो हम सभी बर्तन में दोस्तों तेल नहीं लगाते हैं, तो हमने सोचा वो भी काम कर ही लेते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हो हमारा पराठा सभी बन के रेडी हो चुके हैं और कितना सॉफ्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों पराठा देखने में और खाने में भी दोस्तों बहुत स्वादिष्ट की चीज़ है और बहुत अच्छे लगते हैं, और सब्ज़ी के साथ तो और भी। और कितने अच्छे सॉफ्ट है कि बहुत आसानी से टूट भी रहे, इसे कोई भी खा सकते हैं। तो अभी दोस्तों कोई तो खाने के लिए बैठे नहीं हैं, तो हम सभी को रख देते हैं रोटी जो रखते हैं उस बर्तन में, ताकि सभी खाने के टाइम तक दोस्तों रात को खाएंगे तो गरम रहे। और आ जाइए दोस्तों आप सभी गरम गरम पराठा और चने और आलू की सब्ज़ी खाने के लिए, वो भी चटपटा और देसी तरीके से, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप सब खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे दोस्तों। और आप सभी को दोस्तों कैसा लगा हमारा रेसिपी, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। आप सब कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करना, ज़रूर बताना आप सभी को कैसे लगे। और इधर दोस्तों हम अलग बर्तन में सब्ज़ी को भी निकाल के रख लेते हैं, और जब खाएंगे तब मम्मी पापा सभी, तो रात को हम फिर से दोस्तों गरम कर देंगे खाने के टाइम गैस पे। और तो अभी हम इस सभी को निकाल करके रख लेते हैं और बर्तन को दोस्तों सभी को एक साथ रख करके, और कल पे दोस्तों अभी सवेरा है, अभी इतने अंधेरे नहीं हुए हैं, तो बर्तन को भी हम अभी धुल लेते हैं, क्योंकि अभी सभी काम दोस्तों जो खाना बनाने के बाद का आगे का काम रह जाते हैं वो भी कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सुबह दोस्तों पानी का काम करने का मन भी नहीं करते हैं। और अभी ठंडी का मौसम है दोस्तों, सभी अपने बिस्तर से लेट भी उठते हैं, तो इसीलिए अभी जो सभी काम है वो निपटा लेंगे।
तो बर्तन दोस्तों हम धो लेते हैं अभी, और हम इधर दोस्तों झाड़ू लगा लेते हैं। पर अभी हम चूल्ही नहीं नीपेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा अभी चूल्ही गर्म है, तो गर्म चूल्ही दोस्तों नहीं नीपा जाता है, इसीलिए हम चूल्ही को बाद में कल सुबह नीप लेंगे, अभी नहीं नीपेंगे। और यहाँ से दोस्तों जहाँ पर खाना बनाए वहाँ पर हम दोस्तों अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, और फिर झाड़ू लगाने के बाद हम कल पे दोस्तों बर्तन धो लेंगे। और फिर कपड़े सब जो दोस्तों हम सुबह रखे थे धो करके, वो भी कपड़े जो सूखे होंगे हम घर में ला करके रख लेते हैं। और बच्चों को शाम का दोस्तों पढ़ाना भी है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ।